थक जाएगा। ये देखना बहुत मजेदार और बहुत दिलचस्प होगा। और उरिडिका को एहसास होता है कि उसका प्रिय शूरवीर जियोडी ड्रैगन कातिल अब एक बॉस में बदल गया है। और ड्रैगन का दिल जो अभी अभी उसके शरीर में प्रत्यारोपित किया गया है, उसके प्रिय को अभी तक अपनी पूरी शक्ति नहीं दे रहा है। फिर भी जॉर्डी अपनी तलवार ग्रान द ड्रैगन स्लेयर उठाकर सब कुछ और सभी पर हमला करने को तैयार हो जाता है। इस तरह वह आगे देखते और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी ताकत से हमला करने को तैयार हो जाता है। दुबली पतली उरिडिका जो उसके सामने खड़ी है। बेचारी उरिडिका जब अपने प्रिय को एक दुष्ट कंकाल में बदला देखती है तो पहले पल में वह शब्दहीन रह जाती है। इसके बाद जादू का एक बहुत जबरदस्त टकराव होता है क्योंकि उस ओवरलॉर्ड ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया था जादूगरनी इरिडिका। और इसी तरह दृश्य वापस आता है। इरिडिका शांत और स्थिर बैठी है और प्रोटा से कह रही है कि उसी ने जियोडी के सीने से ड्रैगन का दिल निकाला था और फिर वह 1000 साल तक उस श्राप को शुद्ध करती रही। इन 1000 सालों के बाद वह सच में उस श्राप को हटा पाई जो उस ड्रैगन के दिल में था। और इसी तरह जादूगरनी इरिडिका कहती है कि वह एक योग्य नायक का इंतजार कर रही थी ताकि वह ड्रैगन का दिल उसे सौंप सके। और इसी तरह जादूगरनी इरिडिका राजिम से बात करती है। मैं जानती हूँ राजिम कि तुम योग्य हो, हालांकि तुम्हारा शरीर इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं अभी ये ऑपरेशन करूं तो या तो तुम्हारा शरीर या तो टुकड़ों में बिखर जाएगा या तुम हमेशा के लिए अपाहिज हो जाओगे। ब्रावोस को यह पता है, उसे पता है कि वह कमजोर है, ड्रैगन का दिल नहीं पा सकता, लेकिन उसने मजबूत बनने की हर कोशिश की है। और इसके अलावा अब वह अपने शरीर को घातक जहरों से और अधिक मजबूत नहीं कर सकता। और अगर वह ऐसा करता रहा तो उसे पता है कि उसके मना चैनल पूरी तरह से मुड़ जाएंगे। और उसके लिए अगर उसे जहर से खुद को मजबूत करना है तो उसे सभी सत्रों को पूरा करना पड़ेगा, सिर्फ दिनों में नहीं बल्कि महीनों तक। हाजिमे जानता है कि जार्गन और बेलियाल का संयोजन केवल उसके शरीर पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है जब उसके गुण कम हो। और इसी तरह नायक को एक बात का पूरा यकीन है कि उसने अपने शरीर को विकसित करने के लिए सभी तरीकों का इस्तेमाल कर लिया है, सबसे तेज तरीके से। इसके बाद वह उरिडिका से बात करता है। अरे उरिडिका, लेकिन सफलता की दर शून्य तो नहीं है ना? और मैग्रा उससे बात करती है। हाँ, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो कि मजबूत किस्मत का इस्तेमाल करोगे, है ना हाजिमे? क्योंकि तुम्हें पता है कि संभावना शून्य नहीं है। मजबूत किस्मत के साथ इसे 100% तक पहुंचाना आसान है। हालांकि तुम्हारे सारे गणित गलत हैं। और वह समझाती है कि एक और मौका है जब हाजिमे को मजबूत किस्मत का इस्तेमाल करना होगा और उसे अभी तक पता नहीं है। और ब्रा कहता है क्या, कौन सा मौका? और मैग्रा कहती है वह मौका है। और उसी समय गोल्डन ड्रैगन की ड्रैकोनिक जादू उसके गले में सक्रिय हो जाती है। वह जादू उसे बोलने से इस कदर रोकता है कि ऐसा लगता है जैसे वह दम घुटने से मर रही हो। ऐसा लगता है जैसे 2 हाथ उसके गले को दबा रहे हों और उसे महसूस होता है कि वह सांस भी नहीं ले पा रही है। कुछ सेकंड बाद इरिडिका खांसने और गहरी सांस लेने लगती है। जैसे ही वह हवा पाने की कोशिश करती है और प्रोटा घबराया हुआ, ये समझ नहीं पाता कि क्या हुआ, उसका नाम पुकारता है। और दुबली पतली इरिडिका बहुत गुस्से में है क्योंकि 1000 साल बाद भी वह अभी भी ड्रैकोनिक भाषा द्वारा रोकी जा रही है। वह बार बार कहती रहती है कि उसकी जिंदगी में जो भी बुरा हुआ वह सब उसी की वजह से हुआ, ड्रैगन डोराडो के फल का बेटा। और इसी तरह नफरत में डूबी हुई वह सोचती है कि वह अपनी किस्मत को बस यूं ही स्वीकार नहीं करेगी। भले ही वह यह बात सीधे तौर पर नहीं कह सकती, उसे बस इसे घुमा फिराकर कहना है। और वह उम्मीद करती है कि राजिम इसे समझ जाएगी। और फिर आर्किमेज इरुडिका प्रोटा को समझाती है कि वह पल आने वाला है जब उसे किस्मत का बड़ा साथ चाहिए होगा। ये तब होगा जब उसे उस इंसान के बीच चुनना पड़ेगा जिसे वह प्यार करता है और किसी और के बीच। प्रोटा की आंखें फटी रह जाती हैं। उसकी पिछली जिंदगी में भी यही हुआ था, त्रासदी थी। वही पल था जब उसने अपनी प्रिय को खो दिया। उसे लगा उसके पास समय है। हाजिमे समझता है कि उस पल उसे किस्मत का साथ चाहिए और अब उसके लक्ष्य पूरी तरह से बदल जाते हैं, किस्मत के बड़े इस्तेमाल के साथ। इसके बाद जादूगरनी युरुधिका हाजिमे को छूती है और उससे बात करती है। कृपया मेरी कब्र से सब कुछ ले लो ताकि तुम और मजबूत बन सको। फिर और सिर्फ इसके बाद ही वह ड्रैगन का दिल ट्रांसप्लांट करती है और वह राजिम से कहती है कि यही सबसे सुरक्षित तरीका है। और इरिडिका वह हाजिमे से कहती है कि वह अपनी कब्र की व्यवस्था बदल देगी ताकि वह भाग सके। और अपने कांपते हुए हाथ से वह हाजिमे से कहती है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं अभी ट्रांसप्लांट कर सकती हूँ, लेकिन यह बहुत खतरनाक है क्योंकि हाजिमे तुम्हें 1 साल के अंदर लाल ड्रैगन, नीला ड्रैगन, बर्फ का ड्रैगन और हरा ड्रैगन को मारना पड़ेगा। तो अगर तुम ड्रैगन का दिल प्राप्त कर लेते हो तो यही तुम्हारा लक्ष्य होगा। 1 साल में 4 ड्रैगन का शिकार करना, क्या तुम कर पाओगे? और फिर वह प्रोटो की ओर देखती है और कहती है, हाजिमे मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम कर पाओगे? क्या तुम 1 साल में इन 4 ड्रैगन को मार सकते हो? वह बहादुर गहराई से उस दुबली लड़की की ओर देखता है और कहता है, तुम मजाक कर रही हो, है ना? सच में है ना? तुम मुझे बहुत कम आंक रही हो। सिर्फ 4 ड्रैगन मारने के लिए 1 साल? ये तो बहुत ज्यादा समय है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, शपथ लेकर मैं तुम्हें वह सुरक्षित दुनिया दिखाऊंगा जो तुम लोग जॉर्जियंस हमेशा से चाहते थे। और एक बात और, मुझे इसके लिए 1 साल नहीं चाहिए, 6 महीनों में इन 4 ड्रैगन का अंत कर दूंगा। ये मैं तुम्हें जुबान देता हूँ। मुझे पता है कि तुम थकी हुई हो और मुझे पता है कि तुम जॉर्जियंस तभी चैन से सोओगे जब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं ये कर सकता हूँ। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, अगर तुम मुझे ड्रैगन के दिल की शक्ति दोगी तो मैं ये सब तुम्हारे लिए पूरा कर दूंगा। क्या ऐसा है? तुम मुझे परलोक में भी सुरक्षा दे सकती हो। और मैग्नो और डिका प्रोटा का वादा सुनने के बाद उनका चेहरा पूरी तरह बदल जाता है क्योंकि अब उन्हें एहसास होता है कि वे इस बोझ को हजारों सालों से उठाते उठाते कितनी थक चुकी हैं। और इसी तरह मैग्नो और डिका रो पड़ती हैं क्योंकि पूरी मानवता को बचाने का यह बोझ उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। लेकिन अब जब उन्होंने हीरो रजीम की बातें सुनी तो उनकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई, और वह भी बहुत गहरी शांति, क्योंकि अब उन्हें पूरा यकीन है कि वह इसके योग्य है और उसमें यह शक्ति है। इसके बाद वह ओबेलिस्क को, जो उस बड़ी सी हॉल के बीच में है, एक तेज हरे रंग में चमकने लगता है और मैग्नो और डिका रजीम से कहती हैं, देखो मैं वह कर्तव्य तुम्हें सौंप रही हूँ जिसे मैं अपने युग में पूरा नहीं कर पाई। इसी क्षण ओबेलिस्क को टुकड़ों में बंटने लगता है जैसे कि एक बहुत बढ़िया खिलौना।
और उसके अंदर से ड्रैगन का दिल बाहर आता है जो पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है। और इसी तरह मैग्नो और डिका ड्रैगन के दिल से अपवादों को निकालना शुरू कर देते हैं ताकि वे उसे नायक को सौंप सकें। और हाजिमे ने तो यह भी महसूस नहीं किया था कि ड्रैगन का दिल उसके पीछे है। वह बहुत हैरान रह जाता है क्योंकि वह सभी में सबसे शक्तिशाली ड्रैगन काइसेरोस काले ड्रैगन का दिल है। और इरिडिका उस ड्रैगन के दिल को पकड़े हुए एक बहुत ही शक्तिशाली आभा बिखेरते हुए हाजिमे से कहती है कि वह उसकी इच्छा शक्ति का सम्मान करती है। फिर वह कहती है कि अब अनुष्ठान शुरू किया जाए और इसी तरह वह एक जादू का आह्वान करना शुरू कर देती है और ड्रैगन का दिल उसके सामने तैरने लगता है। और वह जिमी से कहती है तैयार रहो क्योंकि मैं अब अनुष्ठान शुरू करने जा रही हूँ। और इसी तरह राजिम जमीन पर लेट जाता है। मागरा जादुई मंत्र शुरू करती है ताकि ड्रैगन का दिल राजिम उस बहादुर के सीने में स्थानांतरित हो सके। वह पूछती है यह सिनेस्थेसिया होगी या कोनेस्थेसिया, तुम्हें क्या लगता है? ये सुनकर हम अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो तुरंत ही मजबूत किस्मत का विशेषाधिकार चालू कर दो। इस तरह दूसरी बार अपनी किस्मत का इस्तेमाल अपने पक्ष में करो। और राजकुमारी यूरिडाइस अपना अनुष्ठान शुरू करती है। उसी समय उस ड्रैगन के दिल से एक बहुत शक्तिशाली मना निकलने लगती है जो पूरे वातावरण को सुनहरी चमक से घेर लेती है। अचानक सब कुछ अंधेरा हो जाता है। मुख्य पात्र चारों ओर देखता है और सोचता है कि यह जगह कौन सी है क्योंकि वह कुछ देख नहीं पा रहा है। सब कुछ अंधेरा है, अंधकार घना है। इसके बाद वह अपने हाथ की ओर देखता है। उसे एहसास होता है कि वह अपनी चेतना के भीतर है और तभी एक नीली चमक जगह को घेर लेती है और इस तरह उस जगह का अंधकार नीली रोशनी से भरने लगता है। मुख्य पात्र हैरान रह जाता है क्योंकि उसने उस जगह पर कुछ और महसूस किया। ऐसा लगता है कि वहां उसके अलावा और भी कुछ है। और उसी क्षण प्रोटोगोनिस्ट के पीछे एक विशाल आंख खुलती है और उसे महसूस होता है कि वह प्राणी उसके करीब आ रहा है। वह उसके बहुत पास है और जैसे ही हाजिमे पीछे मुड़कर देखता है कि कौन उसे देख रहा है, उसके पास लगभग समय ही नहीं बचता क्योंकि वह चीज जिससे वह सामना कर रहा था उसमें केवल आंख ही नहीं थी। और इसी तरह उस प्राणी के पंजे हाजिमे पर हमला करने वाले थे और यह इतनी तेजी से हुआ कि उसे बचने का मौका भी नहीं मिला। और इसी तरह हमारा साहसी मुख्य पात्र एक विशाल हाथ द्वारा पकड़ लिया जाता है जिससे बहुत शक्तिशाली मना निकल रही है। और हम देखते हैं कि वह काइसेरोस ड्रैगन है और वह प्रोटागोनिस्ट से बहुत नाराज है और कहता है हरामी, तुम इसका इस्तेमाल कैसे करते हो, है ना? तुम जैसे एक तुच्छ प्राणी की हिम्मत कैसे हुई मेरे शक्ति की लालसा करने की? और इसी तरह काले ड्रैगन काइसेरोस ने हाजिमे को अपने एक हाथ से ऐसे पकड़ लिया जैसे वह कोई खिलौना हो। मुख्य पात्र समझ जाता है कि उसके सामने जो है वह केवल एक ड्रैगन की दुष्ट इच्छा है, काइसेरोस ड्रैगन की, और ये इच्छा उसके दिल के अंदर एक जादू के साथ छोड़ी गई थी। और मुख्य पात्र सच में हैरान रह जाता है क्योंकि इस प्राणी की उपस्थिति डरावनी है और जो दबाव वह डाल रहा है ऐसा लगता है जैसे वह हाजिमे की आत्मा को चीर देगा क्योंकि काले ड्रैगन की इच्छा बहुत प्रबल है। और हमारा मुख्य पात्र चकित है क्योंकि यह ड्रैगन 1000 साल से भी पहले मर चुका है, फिर भी उसकी इच्छा अब भी बहुत शक्तिशाली है। फिर काइसेरोस पास आकर ध्यान से उसे देखता है और कहता है मैं तुम्हारी गंध महसूस कर सकता हूँ, मैं तुम पर उन देवताओं की गंध महसूस करता हूँ। वे शापित लगातार देवता, मेरे पास एक और कठपुतली भेजो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और मुख्य पात्र सोचने लगता है क्या, कैसे, क्या इस आदमी ने पहले भी देवताओं से लड़ाई की है? काइसेरोस नफरत भरी नजरों से देखता है। वह राजिम से कहता है कि वही आखिरी इंसान होगा जिसे वह अपनी शक्ति देगा। कभी एक गर्वीले ड्रैगन की शक्ति किसी ऐसे को नहीं देगा जो देवताओं की तरह बदबू करता हो। उसी पल ड्रैगन काइसेरोस हाजिमे को एक घातक काट लेता है और सब कुछ लाल हो जाता है, लाल और काला। देखो बस केतशु प्रो अन्य, केतशु वहां पर है और खुद तो पैर भी नहीं हिलाता। मुझे लगता है यही उसका अंत था, है ना? दृश्य बदलता है, किसी के लिए गिनती तेज है, वह बोलता है अच्छा। उसके यह कहने के बाद एक व्यक्ति का सिर काटा जाता है। वह जारी रखता है 5 4, लेकिन 2 और सिर काट दिए जाते हैं और बहुत सारा केतशु चारों ओर उड़ता है। और जब वह बोलता है 3 2, हम देख सकते हैं कि इस घातक गिनती में जो है वह है लॉर्ड मतियास, जो अब राक्षसी रूप में है। अपना एक हाथ में वह पुजारी अर्नो को पकड़े हुए है और दूसरे हाथ में पुजारी इसालेोना को। जैसे ही वह दोनों का गला दबाता है वह जोर से मुस्कुराता है और दोनों अपनी जान के डर से तड़पते रहते हैं, कुछ भी करने में असमर्थ क्योंकि वह प्राणी अत्यंत शक्तिशाली है। इसके बाद वह दोनों की गर्दन तोड़ देता है और कप्तान अर्नो और कप्तान लियोना दोनों की जिंदगी उसी काल कोठरी में समाप्त हो जाती है क्योंकि मतियास बहुत क्रूर है और किसी को माफ नहीं करता। और फिर वह आगे देखता है और कहता है अब बस तुम ही बचे हो, तुम पाखंडी संत। और इसी तरह राक्षसी रूप में लॉर्ड मतियास एक बार फिर लूसियो की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और एक जादू चलाने लगता है। और लूसियो हमेशा की तरह अपने पौराणिक ढाल से खुद की रक्षा करता है, लेकिन इस बार लूसियो में कहीं ज्यादा हिम्मत है और वह कहता है क्या तुम मुझ पर फिर से वही हमला कर रहे हो? ये काम नहीं आएगा। और फिर लूसियो उस हमले से बच जाता है और अपनी पौराणिक भाला का इस्तेमाल करते हुए और भी जोरदार पलटवार करता है और मतियास जो अब राक्षसी रूप में है उस भाले की ताकतवर मार से झुलस जाता है और उसकी आग जो लूसियो की ओर बढ़ रही थी पूरी तरह से पलट दी जाती है। हालांकि संत लूसियो ने पलक झपकाई और हार गए। राक्षसी रूप में बदल चुका लॉर्ड मतियास अब उसके पीछे था और उससे बात करता है, मतियास तुम बहुत धीमे हो, है ना? देखो मैं यहाँ हूँ। मतियास अपनी शिकार के साथ खेलने लगता है और संत लूसियो की पीठ पर कई खरोंचे मारता है। जमीन पर गिरे हुए पिलुस्ट्रेस दर्द से तड़प रहे हैं क्योंकि उनकी पीठ पर कई जगह चीरे लगे हैं दानव मतियास के पंजे से। अब लूसियो दर्द से कांपता है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि मतियास इतना ताकतवर होगा। फिर मतियास मुस्कुराता है और महसूस करता है कि लूसियो की प्रतिक्रिया की गति और धीमी हो रही है। उसे पता है कि थकान लूसियो पर हावी है और अब वह उसे सीधा मुकाबला नहीं कर सकेगा। वहीं संत लूसियो को इसका उल्टा महसूस होता है। उसे लगता है कि मतियास अपने राक्षसी शरीर के साथ धीरे धीरे ज्यादा सहज होता जा रहा है और इसी वजह से उसकी गति और रिकवरी समय के साथ बढ़ती जा रही है। इससे भी बढ़कर संत पूरी तरह घावों और चोटों से भरा है, जबकि मतियास हर बार जब वह घायल होता है तो वह तुरंत ठीक हो जाता है।
तो उन दोनों में से सिर्फ एक घायल होकर लड़ाई आगे बढ़ा रहा है। मतियास देखता है कि लूसियो अपने विचारों में खोया है। वह फिर से तेजी से उसके पास पहुंचता है और उसकी ठुड्डी पर जोरदार मुक्का मारता है कि खून हर तरफ बिखर जाता है। लूसियो दिखाता है कि वह लड़ाई में माहिर है। अपनी पौराणिक भाला से मतियास की पसलियों पर वार करता है, क्योंकि संत वहां सिर्फ मार खाने के लिए नहीं है। लेकिन मतियास, जो अब राक्षसी रूप में है, दिखाता है कि वह बहुत ताकतवर है और यह लड़ाई तय है। वह संत सेगुरा की गोल भाला पकड़ लेता है और उसे ताकत से थाम लेता है। कितना बुरा है। इसके बाद माथियास लूसियस को जमीन से उठाता है और नजदीक से आग की जादू तैयार करता है, क्योंकि वह लड़का किसी भी हालत में भाला छोड़ना नहीं चाहता। इसके बाद दानव माथियास संत लूसियस को जिंदा जलाना शुरू करता है, क्योंकि संत इतना जिद्दी है कि जलते हुए भी वह अपनी भाला छोड़ना नहीं चाहता। और लूसियस जानता है कि उसे थोड़ी देर और सहना होगा, क्योंकि वह वहां मरना नहीं चाहता। वह नहीं चाहता कि सब कुछ वहीं खत्म हो। लेकिन इससे पहले लूसियस ने पलक झपकाई थी और इस बार वह अपनी आंख पूरी तरह बंद कर लेता है। और माथियास यह देखकर एक बड़ा मौका देखता है और उसे पूरी ताकत से उस कालकोठरी की दीवार पर फेंक देता है। इस तरह दानवी रूप में माथियास के हाथों में संत की भाला आ जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि लूसियस ने सच में उस वार को महसूस किया। और अब संत लूसियस दीवार से टकराया पड़ा है, पूरी तरह जला हुआ, बहुत झुलसा हुआ। लेकिन उसके बाल तो जलते नहीं है, है ना? उसके बालों में तो जले हुए की कोई गंध भी नहीं आती, है ना? बस थोड़ा सा झुलसा हुआ है, लेकिन जले हुए की कोई गंध नहीं है, क्योंकि उस आदमी ने अपना पूरा शरीर जला डाला, लेकिन उसके बाल तो उलझे तक नहीं है। और संत लूसियस जो जमीन पर गिरा पड़ा है, सोच रहा है कि लियोना और अर्नो, जो उसका साथ दे रहे थे, दोनों मारे जा चुके हैं। तो उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचता सिवाय उस शक्ति को इस्तेमाल करने के, अपनी छुपी हुई शक्ति को। और इसी तरह वो आगे देखता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह उस शक्ति का इस्तेमाल उस जगह पर करता है तो वह खुद भी खतरे में पड़ सकता है। और इसी तरह संत लूसियस गंभीरता से आगे देखता है और राक्षस मैथियास का सामना करता है। मैथियास अपनी ओर से फिर से एक और जादू शुरू करता है और उसके हाथों में आग की जादुई शक्ति भरने लगती है। वह लूसियस से कहता है, अरे पहले मैंने सिर्फ तुम पर आग फेंकी थी, अब मैं इसे एक ही बार में खत्म कर दूंगा। देखो मेरी आग की गेंद कितनी ताकतवर हो गई है। यह आग की गेंद सबको मार देती है, फटाक धड़ाम टाटा। और मैथियास के हाथ में जो आग की गेंद थी वह बढ़कर विशाल हो जाती है और उससे निकलने वाली शक्ति माहौल को गर्म करने लगती है। मैथियास जोर से हंसते हुए लूसियस से कहता है, अलविदा, अब तुम्हारा अंत आ गया है। अचानक एक सुनहरी रोशनी की चमक आग की गेंद के बीच से गुजरती है और आग की गेंद पुफ करके मैथियास के हाथ से गायब हो जाती है और वह आंखें फाड़ कर रह जाता है। अरे ये क्या है? मेरी आग की गेंद कहाँ गई? किसने मेरी आग की गेंद चुरा ली? मेरी आग की गेंद कहाँ गई? वो इस तरह कैसे गायब हो गई? सब कुछ मेरे नियंत्रण में था, मेरे पास बहुत मना है। मेरी आग की गेंद को इस तरह गायब नहीं होना चाहिए था। और तभी मैथियास को एहसास होता है कि किसी चीज ने उसकी आग की गेंद को भेद कर नष्ट कर दिया है और वह देखता है कि एक सुनहरी टांग गिर रही है और सोचता है, ये किसकी टांग है? यहाँ कोई मुर्गा तो नहीं है। अचानक वह आगे देखता है और महसूस करता है कि लूसियस के चारों ओर वैसी ही कई सुनहरी पंख बिखरे हुए हैं और जो संत पहले गिरा हुआ था अब वह खड़ा है और पूरी ऊर्जा के साथ तैयार है। और मैथियास देखता है कि लूसियस के पीछे एक दिव्य प्राणी खड़ा है और वह फरिश्ता अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि उसकी केवल एक पंख ही मैथियास द्वारा तैयार की गई सबसे शक्तिशाली जादू को नष्ट करने के लिए काफी थी। वह दिव्य प्राणी अपना चेहरा नहीं दिखाता और लूसियस से बात करना शुरू करता है और कहता है, ओह मेरे पुराने स्वरूप, इस बार तुम अपनी कितनी उम्र अर्पित करोगे, मुझे बताओ। और लूसियस अपने भविष्य के स्वरूप से जवाब देता है, 1 महीना, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का 1 महीना दूंगा। और भविष्य का लूसियस कहता है, नहीं, 1 महीना बहुत कम है, वह उस चीज को मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। देखो तुम्हें मुझे अपनी जिंदगी के 6 महीने देने होंगे, सिर्फ तभी तुम्हारे पास उस चीज का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी। और संत लूसियस सहमति में सिर हिलाता है। फिर फरिश्ता अपनी उंगलियों से जादू करता है और रोशनी तेजी से चमकने लगती है। पूरा वातावरण सुनहरी रोशनी से भर जाता है। उसी समय संत लूसियस की सारी चोटें ठीक हो जाती हैं, उसका शरीर पूरी तरह पुनर्स्थापित हो जाता है और उसकी मना जो पहले कम थी अब उस स्तर से भी अधिक बढ़ जाती है जितनी उसके पास डंगन में प्रवेश करते समय थी। उसके सिर के ऊपर एक पवित्र चिन्ह और एक हाथ में प्रकाश की भाला प्रकट होती है। मैथियास यह सब सुनता है, सोचता है, यह क्या है? ये कैसी चीज है? मैं क्यों डर रहा हूँ? मैं एक राक्षस हूँ, मुझे डरना नहीं चाहिए। मैं कांपना क्यों नहीं रोक पा रहा हूँ? ये क्या है? कई सुनहरी रोशनी की किरणें पूरे वातावरण को भरने लगती हैं और मैथियास कहता है, यह हो ही नहीं सकता, यह असंभव है, यह हो नहीं रहा है। मैथियास, जिसकी छाती में एक बड़ा छेद है, खुद से पूछता रहता है कि लूसियस जैसा कोई जो मौत के कगार पर था वह कैसे तुरंत ठीक हो गया और उसे घातक चोट पहुंचा दी, क्योंकि वह लूसियस नाम का कीड़ा कभी भी उसके मुकाबले का नहीं था और अब वह पहले से कहीं अधिक शक्ति का उत्सर्जन कर रहा है। और संत लूसियस हमला करने के लिए तैयार होकर कहता है, मौत लाने वाली श्रृंखला, सामान्य दिव्य भाले। और इस तरह राक्षस मैथियास का शरीर पूरी तरह से दिव्य भालों से छेद दिया जाता है और उसने वास्तव में उस वार को महसूस किया, क्योंकि जो तत्व अंधकार के विपरीत है वह अभी अभी उसके शरीर में समा गया है। और इस तरह बहुत सारा बारबेक्यू सॉस उस कालकोठरी की जमीन पर बह जाता है और मैथियास, जो छेद छेद कर जमीन पर पड़ा है, लगभग एक पैनकेक की तरह बोलना बंद नहीं करता और कहता है, लूसियस तुम दयनीय कमीने हो, तुम्हारे पास तो ढेर सारे छोटे राज हैं, है ना? अरे तुम मेरे दोस्त थे और तुम 20 साल तक ऐसी ताकत छुपाए बैठे थे, मुझे पता नहीं था तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है। तुम झूठे दोस्त निकले, मुझे अच्छा नहीं लगा। संत लूसियस समझाते हैं
हैं कि यह खास शक्ति सिर्फ संत के पास होती है। इसे विस्लुम्ब्रे दा ग्लोरिया या महिमा की झलक कहते हैं। लूसियस बताते हैं कि यह शक्ति ऐसे काम करती है, वह अपने भविष्य के फरिश्ते से शक्ति उधार लेता है और यह उसकी उम्र के बदले में होता है। लूसियस कहते हैं कि उसने, मुख्य पात्र ने, इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा क्योंकि यह बहुत गुप्त रहस्य है जिसे सिर्फ पोप और कुछ कार्डिनल जानते हैं, इसीलिए आम इंसान जैसे वह यह रहस्य नहीं जान सकता। लूसियस कहते हैं यही वजह है कि संत की उम्र इतनी कम होती है। जानते हो क्यों? क्योंकि वे हमेशा विस्लुम्ब्रे दा ग्लोरिया, महिमा की झलक का इस्तेमाल करते हैं और एक संत के रूप में वह कभी अपने समय का मालिक नहीं होता क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं होता। समय उसे कठिन मिशनों पर भेजता है और उसे वही शक्ति इस्तेमाल करनी पड़ती है जो उसकी उम्र कम कर देती है। आखिरकार सभी युवा संत मंदिर के शासकों के हाथों में हथियार बन जाते हैं और ये शासक अपने फायदे की तलाश में रहते हैं। लूसियस कहता है कि संत की स्थिति बहुत क्रूर होती है। वे लगभग दरबार के जोकर जैसे होते हैं क्योंकि उनकी कोई इच्छा नहीं होती और वे पूरी तरह मंदिर के अधीन रहते हैं। इसके बाद संत लूसियस माथियास की ओर देखता है और उससे कहता है, तो झूठे दोस्त, क्या इसी वजह से तुम इतने लालची हो गए कि अपने दोस्त से विश्वासघात कर बैठे? माथियास, क्या तुमने सब कुछ सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम संत नहीं बन पाए? कितना हास्यास्पद है। और राक्षसीकृत माथियास मुस्कुराने लगता है। ठीक है, तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें चुना गया था, है ना? हूँ। अगर उल्टा होता तो मैं देखना चाहता कि क्या तुम वही नहीं कर रहे होते जो मैं कर रहा हूँ। दरबार का जोकर, एक ऐसा जोकर जिसके पास अनोखी शक्ति है। और माथियास अपने दोस्त लूसियस से कहता है कि वह भी एक दरबार का जोकर है और उसे भी दानवी पंथ द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये उनके संसार में आम बात है। और इसी तरह मरने से पहले माथियास अपनी बात पूरी करता है और कहता है, हम दोनों के बीच सिर्फ एक फर्क है, देवी ने तुम्हें चुना। वह सोचती है कि तुम मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, इसीलिए उसने तुम्हें चुना। और इस तरह माथियास कहता है कि देवी ने उसकी जिंदगी की कदर नहीं की, इतना ही, किसी एक को चुना। और राक्षस माथियास मरने से पहले रोने लगता है और वह खुद से पूछता रहता है कि आखिर देवी ने लूसियस में ऐसा क्या देखा जो उसमें नहीं था, क्योंकि वह भी बचपन में एक विलक्षण प्रतिभा था और उसमें भी बड़ी उम्मीदें थीं। और इस तरह अपनी मौत से पहले माथियास अफसोस करता है कि चीजें इस तरह खत्म हो गईं। शरीर बिखरने लगता है क्योंकि उसने ये बातें सिर्फ संत लूसियस से नहीं, देवी से भी कही थीं। वह गुस्से में आ जाता है क्योंकि अपनी मौत के पल में भी देवी उसे कोई जवाब नहीं देती। वह कहता है कि यह उसकी तरफ से बहुत क्रूर है। इस तरह माथियास मर जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। दृश्य बदलकर बॉस के कमरे के अंदर चला जाता है जहां ड्रैगन का दिल बिखर रहा है और उसके अपने शरीर के अंदर समा रहा है। जब यह सब हो रहा होता है, एक खून से सना हुआ हाथ कांपने लगता है क्योंकि होश अभी अभी वापस आया है। हम समझ जाते हैं कि वह नीड़े है, वह वहां है। हाँ, कौन सा ट्रक मुझे कुचल गया? क्या मैंने अपनी चेतना खो दी थी? वाह, यहाँ कितना शांत है। और बॉस कहाँ है? और नीड़े वहीं है, एक छोटी सी झपकी में। अचानक वह अपनी आंखें फाड़ कर देखता है क्योंकि कुछ उसकी ओर ध्यान खींच रहा है। वो क्या है? वह देखता है और समझता है कि शायद वह डंगोनन का बॉस है। उसके अंदर से सुनहरी रोशनी और अजीब शक्ति निकल रही है। वह खुद से पूछता है, वहां क्या हो रहा है? वो क्यों रुकी है? और वह यह भी देखता है कि राजिमी शायद बेहोश है डंगोन के बॉस के सामने। दृश्य बदलता है। संत लूसियस देवी आर्या की शक्ति का आह्वान करते हैं। उसी देवी इस तरह अर्नो के सामने संत लूसियस पुनर्जीवन की जादू का उपयोग करते हैं और हम देख सकते हैं कि उन्होंने लियोना को पहले ही जीवित कर दिया है। और अब संत लूसियस दिखाते हैं कि वे सच में एक संत हैं क्योंकि उन्होंने देवी आर्या की शक्ति से अपने दोनों साथियों को फिर से जीवन दे दिया है। लेकिन संत लूसियस दुखी हैं क्योंकि उनके समूह में से जो लोग उनके साथ आए थे अब केवल वही और वे 2 लोग बचे हैं जिन्हें उन्होंने अभी पुनर्जीवित किया है। और अब लूसियस को पूरा यकीन है कि यह छापा रेड खत्म हो चुका है क्योंकि वे बुरी तरह हार गए हैं। और इस तरह वे अपने दोनों साथियों से कहते हैं, चलो वापस चलें। दृश्य बदलता है और अब बहुत सी दिव्य शक्ति एक और बहुत शक्तिशाली ताकत से टकरा रही है और हम देख सकते हैं कि वह ड्रैगन जो प्रोटोगोनिस्ट को निगलने ही वाला था उसे पीछे की ओर फेंक दिया जाता है क्योंकि एक दिव्य शक्ति ने उसके मुंह को बंद नहीं होने दिया। इसके बाद वह शक्ति ड्रैगन को बहुत सारा केचप खून थूकने पर मजबूर कर देती है, लेकिन वह शिकार को छोड़ता नहीं। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा है क्योंकि वह इस ऊर्जा को पहचानता है। आगे वह देवी की झलक देखता है, सौभाग्य की देवी जो हाजिमे के सामने ड्रैगन और प्रोटोगोनिस्ट के बीच खड़ी है। वह गुस्सैल उस रोशनी को देखकर सोचता है, हम ये रोशनी, ये तो निश्चित ही बड़ी किस्मत का असर हो सकता है। और हाजिमे महसूस करता है कि देवी की वह ऊर्जा जैसे उसे बचा रही है और उसे पता नहीं था कि मजबूत किस्मत का असर इस तरह भी बदल सकता है। और इसी तरह वह गुस्सैल मुस्कुराने लगता है और सोचता है कि देवी की इस तरह दखल देने की जरूरत नहीं क्योंकि वह तो बस थोड़ा चूका था, बस एक पल के लिए ध्यान भटका था, लेकिन अब वह वापस आ गया है। प्रोटोगोनिस्ट सोचता है, मैं कैसे हार सकता हूँ? मैं तो अपनी चेतना की दुनिया के अंदर हूँ, ये असलियत नहीं है। इसलिए सबसे जरूरी है मेरी आत्मिक शक्ति। मुझे बस अपनी आत्मा को मजबूत बनाए रखना है क्योंकि हाजिमे जानता है कि अगर वह डर गया तो भले ही उसे ड्रैगन का दिल प्रत्यारोपित कर दिया जाए, काले ड्रैगन कायरोस इरोज कभी भी उसे अपनी शक्ति नहीं देगा। और ये और भी बुरा होगा क्योंकि कायरोस ईरो प्रोटोगोनिस्ट को अपनी कठपुतली बना देगा और हाजिमे से उसकी सारी स्वतंत्र इच्छा छीन लेगा। और बहादुर जानता है कि अंत ऐसा नहीं हो सकता, उसे इसे बदलना ही होगा। और इसी तरह हाजिमे अपनी हथेलियों में ऊर्जा महसूस करता है, जोर लगाता है और अपने शरीर से कहता है कि वह याद करे। उसी समय हाजिमे मना का उपयोग कर अपने ऊपर से ड्रैगन के पंजे की पकड़ हटा देता है। इसके बाद बहादुर अपने शरीर को आदेश देता है कि वह याद करे कि वह कौन था। उसी समय वह कवच जो नायक ने देवता टाटारो का सामना करते समय पहना था उसके शरीर के चारों ओर प्रकट होने लगता है और फिर पूरी कवच में सिर्फ हेलमेट को छोड़कर बहादुर आगे देखता है क्योंकि अब उसकी बारी है शिकार करने की।
और इसी तरह तुरंत ही वह काइरोस हीरोस के हाथ से बाहर निकलता है और पूरी गति से उसकी ओर बढ़ जाता है। और वह ड्रैगन जो इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था बहुत हैरान रह जाता है, क्योंकि यह तुच्छ इंसान अचानक बहुत ताकतवर हो गया और उसकी पकड़ से बाहर निकल गया। लेकिन नायक को इससे फर्क नहीं पड़ता, वह पहले से ही जबरदस्त मुक्का तैयार कर रहा है और वह सीधा आंख पर। इस तरह तेज रफ्तार से और मुट्ठी में मना भरकर हाजिमे उस विशाल ड्रैगन को अपमानित करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वह ड्रैगन की आंख के अंदर जोरदार मुक्का मारता है। काइरोस हीरोस ने सच में उस वार को महसूस किया, क्योंकि नायक अपनी चेतना के अंदर जो चाहता है कर सकता है। अपनी आत्मा को फिर से मजबूत करके हाजिमे अब एक नया इंसान बन गया है। फिर वह बहादुर शख्स स्टाइल में काइरोस हीरोस से थोड़ी दूरी पर उतरता है। इसी दौरान केचप भी आजाद है और रोना भी, क्योंकि काइरोस हीरोस की छिदी हुई आंख से बहुत सारा लाल रस बाहर निकल रहा है और वह बड़ा ड्रैगन दर्द से दहाड़ रहा है। और फिर हाजिमे ड्रैगन से कहता है, ऐ बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि ये मेरी पहली बार थी? तुम वहां हो, खुद को बहुत कुछ समझ रहे हो, लेकिन तुम पहले ड्रैगन नहीं हो जिसे मैंने मारा है, न ही पहले ड्रैगन की बुरी इच्छा हो जिसका मैंने सामना किया है। क्योंकि यहाँ मेरी चेतना के अंदर मैं बहुत ताकतवर हूँ और अब तक जो शक्ति मैंने जमा की है वह सब मेरे साथ है। बता दूं, पिछली जिंदगी की सारी लड़ाइयों को मिलाकर मैंने अपनी चेतना में 4 ड्रैगनों का सामना किया है। इसी तरह प्रोटा गुस्से में काइरोस हीरोस की ओर देखते हुए कहता है कि वह 5वां ड्रैगन होगा जिसे वह अपनी चेतना में कुचल देगा, क्योंकि उसने कभी किसी ड्रैगन से हार नहीं मानी और काइरोस हीरोस के साथ भी ऐसा ही होगा। इस तरह ब्रावो आत्मविश्वास से भरे और खुद पर भरोसा रखते हुए काइरोस हीरोस से बात करना जारी रखते हैं। लेकिन प्रोटा चुप नहीं रहता और उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, तुम लोग ड्रैगन कितने परेशान करने वाले हो, तो अब जब तुम मर चुके हो तो बस मरे होने का नाटक करो ताकि मैं तुम्हें अपने अंदर समाहित कर सकूं। लेकिन नहीं, तुम लोग ड्रैगन घमंडी और परेशान हो, दूसरों को आजमाते हो कि क्या वे तुम्हारी शक्ति के लायक हैं, क्या तुम पहले ही मर चुके हो। और इसी तरह हाजिमे जो ब्राबो है अपनी ग्रांडारा तलवार के साथ उसकी चेतना में है, बड़े ताकतवर ड्रैगन काइरोस हीरोस से कहता है, अब यहीं रुको, मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम्हारी आवाज पतली ना हो जाए। रुकने के लिए कहना बेकार है, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम और सहन नहीं कर सकते, जब तक तुम मेरी बात एक छोटे कुत्ते की तरह नहीं मानते। अब समय है सबक शुरू करने का। दूसरी ओर काइरोस हीरोस प्रोटा की बातों से नहीं डरता और हाजिमे को जवाब देता है, तुम्हारा मुंह सबसे चिढ़ाने वाली चीज है, तुम परेशान करने वाले हो, तुम्हारा मुंह सबसे बुरा है, बोलना बंद करो, मेरे ऊपर आओ। प्रोटा अब और इंतजार नहीं करता, काइरोस हीरोस पर झपटता है। इसी बीच विशाल काला ड्रैगन पूरी ताकत और गुस्से से प्रोटा पर हमला करता है। दृश्य एक बार फिर बदलता है और प्रोटा की चेतना के बाहर बॉस के कमरे के अंदर चला जाता है और नेजिमी जो जाग रहा है वहीं खड़ा है, मरा हुआ होने का नाटक कर रहा है और समझ नहीं पा रहा कि क्या करे। वह बस आर्क मैगुरेडिका को प्रोटा के ऊपर अनुष्ठान करते हुए देखता रहता है। वह सोचता रहता है, आखिर हो क्या रहा है, हाँ वह उसके साथ क्या कर रही है। और नेजिमी देखता है कि उसके दोस्त का चेहरा शांत है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह बेहोश है। इसी तरह नेजिमी सोचता रहता है कि क्या हाजिमे भी उसी की तरह हार गया है। और इसी तरह नेजिमी एक प्रशिक्षित हत्यारा महसूस करता है कि बॉस ध्यान भटका हुआ है और बहुत व्यस्त है, पूरी तरह हाजिमे पर केंद्रित है। तब उसे लगता है कि यही सही मौका है जब वह कुछ कर सकता है। इसलिए वह मौत का नाटक करना बंद कर देता है और धीरे धीरे यूरिडिका की ओर रेंगता है, क्योंकि उसे एहसास है कि अब उसके पास एक रास्ता है, यह उसका मौका है। इसी दौरान यूरिडिका पूरे ड्रैगन के दिल को घोल रही है और वह पिघला हुआ सोने जैसा लगता है जो प्रोटागोनिस्ट के सीने में जा रहा है। अचानक नेजिमी अपने पूरे शरीर में तीव्र दर्द महसूस करता है और पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाता है और इस तरह उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन वह हिल भी नहीं सकता और एक बहुत तेज दर्द उसके शरीर को घेर लेता है। अचानक सिस्टम ने नेजिमी को सूचित किया कि उसे मना का फ्रीज हो गया है और गुस्से में नेजिमी बोलता है, ये क्या बकवास है, ऐसे मौके पर ही मेरी मना खत्म हो गई। और इस तरह नेजिमी पूरी इच्छा शक्ति से वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मना खत्म हो चुकी है और शरीर लकवाग्रस्त है। अब नेजिमी को याद आता है कि उसकी सारी मना जादूगरनी यूरिडिका ने ओंडादास त्रेवास अंधकार की लहरें वाली शक्तियों से सोख ली थी। लेकिन नेजिमी अब भी वहीं डटा है, किसी भी तरह आगे बढ़ना और मौका नहीं गंवाना चाहता, क्योंकि वह देख रहा है कि जादूगरनी ध्यान भटका रही है। अचानक यूरिडिका कहती है, तुम्हें अभी उठना नहीं चाहिए था, पता है, कृपया थोड़ा और आराम करो, जाओ जाओ ऐसा ही करो। और नेजिमी बुरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे बॉस उससे बात कर रहा हो। यूरिडिका पीछे मुड़कर अपनी उंगलियों के सिरों से एक जादू करती है और उसे कहती है, सो जाओ बेबी। और इसी तरह एक सुनहरी मना उसके शरीर में बहने लगती है और उस मना का थोड़ा सा हिस्सा उसके शरीर को भरने लगता है। हालांकि 2 सेकंड बाद नेजिमी को तेज मतली महसूस होने लगती है और कुछ उसके पेट से वापस आ रहा है और इसके बाद नेजिमी उल्टी कर देता है, क्योंकि वह उसे रोक नहीं पाया और उसकी उल्टी में बहुत सारा केचप और एक बहुत प्यारी बेबी लार्वा थी। हालांकि उस लार्वा के सिर पर दानव देवता के पंथ का एक चिन्ह था और नेजिमी बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है, अरे क्या यह वही जादूगरनी का कीड़ा नहीं है जिसे मैंने निगल लिया था, ये बाहर कैसे आ गया। आमतौर पर तो हम मर जाते हैं, इस औरत ने क्या किया। जादूगरनी यूरिडिका हमेशा की तरह खूबसूरत मुस्कुराकर कहती है, देखो मैंने तुम्हारे शरीर से बुराई का टुकड़ा निकाल दिया है। इस लार्वा की हालत देखकर लगता है कि तुमने इसका बल कभी इस्तेमाल नहीं किया है ना। अच्छा है ओ योद्धा, मैं तुमसे प्रभावित हूँ। क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने अद्भुत हो, तुमने अपनी सारी ताकत मेहनत से हासिल की है, बहुत अच्छा किया, बधाई हो। अब सो जाओ बच्चे। जानते हो क्यों? यह छोटा जीव भले ही सिर्फ एक लार्वा हो, लेकिन जब यह तुम्हारे शरीर से बाहर निकला तो इसने अंदर से सब कुछ जरूर खरोंच दिया और बहुत कुछ खा भी लिया। आराम कर लो, तुम मरने वाले नहीं हो, ठीक है।
क्योंकि मैंने तुम्हें मना दे दी है। यूरिडिका नेजिमी की ओर मुस्कुराकर उसे अच्छी नींद और जल्दी ठीक होने की शुभकामनाएं देती है। और फिर नेजिमी सोचने लगता है, ये औरत क्या बोल रही है? क्या ये बॉस नहीं है? बॉस मदद क्यों कर रही है? बॉस मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही है? बॉस मुझसे बात क्यों कर रही है? बॉस ने मुझे उस कमबख्त कीड़े से लड़ने के लिए क्यों मजबूर किया? मैं थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ, मैं सोने जा रहा हूँ। और इसी तरह बहादुर नेजिमी सो जाता है। वह आंखें खुली नहीं रख सकता। दृश्य बदलता है। अब हम अभिशप्त राजकुमारी के काल कोठरी के गलियारों में हैं, जहाँ तीनों लोग दीवारों को देखते हैं और कहते हैं, अरे ये तो पहले माले की नहीं है, ये 9वें माले पर क्या कर रहा है? अरे ये शुद्धिकरण यंत्र तो इस मंजिल पर होना ही नहीं चाहिए था। लगता है कि उस आदमी के उस लीवर को खींचने के बाद कालकोठरी की पूरी संरचना बदल गई है। और इसी तरह अर्नो दोनों से कहता है कि उन्हें अब नया रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि साफ तौर पर दिख रहा है कि कालकोठरी की पूरी बनावट बदल चुकी है। लियोना कहती है ना? लेकिन हमें यहाँ अंदर चलते हुए 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन हो गए जब संत लूसियस ने कप्तान मथायस को हराया था, और अगर हम जल्दी बाहर नहीं निकले तो हमारी खाने की चीजें भी खत्म हो जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अर्नो अपने कप्तान की ओर देखते हुए संत से पूछता है, कप्तान लूसियस, अब हमें क्या करना चाहिए? लूसियस कहता है, हम वही करेंगे जो साफ है। पहले हमें आस्था की छड़ी ढूंढनी है, फिर यहाँ से निकलना है। और अर्नो कहता है, हाँ तुमने क्या कहा? ये बहुत खतरनाक है। जब हमारे साथ बटालियन थी तब भी हम कुछ नहीं कर पाए, अब तो हम 3 ही बचे हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें भागने की कोशिश को प्राथमिकता देनी चाहिए। संत कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें आस्था की छड़ी के पीछे जाना है। यही तरीका है जिससे हम समय रहते निकल सकते हैं। और संत ये बात बहुत विश्वास के साथ कहते हैं। इसके बाद वे उस बड़ी कालकोठरी में दौड़ना शुरू करते हैं और एक बहुत ही जानी पहचानी दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। दौड़ते हुए संत लूसियस सोचते हैं कि वे 2 गुलाम जिन्होंने छड़ी चुरा ली थी अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे, क्योंकि लूसियस जानते हैं कि वे दोनों राक्षस देवता के उपासक हैं, फिर भी उन्होंने उन पर हमला नहीं किया। यही सबसे अजीब बात है। सबसे बुरी बात यह है कि उनमें से एक ने कप्तान मेथियास पर हमला किया था। इसी तरह संत लूसियस सोचते हैं कि दानवीय पंथ कई गुटों में बंटा है और जो 2 गुलाम भाग गए वे मेथियास के दुश्मन थे, उसी राक्षस देवता के पंथ के भीतर। इसी तरह संत को पूरा यकीन हो जाता है कि वे दोनों गुलाम उसे कप्तान मेथियास को मारने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। संत जानते हैं कि वे वहां से बिना आस्था की छड़ी के नहीं जा सकते, क्योंकि वह बहुत महंगी थी और उनकी अपनी नहीं है, बस किराए पर ली गई है, और वे पहले ही इस कालकोठरी में बहुत पैसा लगा चुके हैं। वे वहां से बिना किसी छोटी सी जीत के नहीं जा सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनकी समस्याएं बस बढ़ती ही जाएंगी। वे पिछले 10 सालों से कर्ज और पैसे ले रहे हैं, और इसी तरह संत लूसियस को यह पक्का यकीन है कि अगर वह वहां से खाली हाथ निकलता है तो यह कालकोठरी नीलाम कर दी जाएगी और फिर यह उसके परिवार की नहीं रहेगी। और इससे भी बुरा यह है कि अब तक जो कुछ भी हुआ है, लूसियस को इस बात का पूरा यकीन है कि यह कालकोठरी दानव देवता के उपासकों के हाथों में चली जाएगी, क्योंकि वहां जो कुछ भी हुआ है उससे उसे पूरा विश्वास है कि वे इस कालकोठरी को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि इसका अंतिम इनाम बहुत बड़ी लालच है, एक ड्रैगन का दिल। और जब वह दरवाजे के करीब पहुंचता है, संत सोचता है कि अगर दानवीय पंथ ने इन दोनों को यहाँ भेजा है तो उनके पास भागने की कोई योजना जरूर होगी। बस इन दोनों को ढूंढना है और काबू में करना है, ताकि वे उस रास्ते को ढूंढ सकें जो दानव देवता के पंथ ने इन गुलामों को दिया है। या तो ऐसा है या दोनों में से किसी एक के पास भूल भुलैया से बाहर निकलने की कोई खास क्षमता है, और संत जानता है कि उसे किसी भी कीमत पर दोनों को ढूंढना होगा। इसके बाद वह उस विशाल दरवाजे से गुजरता है और महसूस करता है कि उसकी पीठ के पीछे कुछ आ रहा है, और वह चीज बहुत तेजी से पास आ रही है। अचानक वह महसूस करता है कि एक विशाल जादू उसकी ओर आ रहा है, और वह जादू अंधकार की शक्तियों से भरा हुआ है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने पलक नहीं झपकी, क्योंकि उस रक्षक ने उसे पीछे से हमला किया। संत के पास बस समय था कि वह अपनी ढाल सामने रखकर उस हमले से खुद को बचा सके जो उसकी ओर बढ़ रहा था। और उसी समय संत कहता है, अरे लेकिन आस्था की कील हमें तो वह बॉस के हॉल में महसूस हो रही है, तो ये रक्षक अभी भी यहाँ कैसे जिंदा है? दरवाजा तभी खुलता है जब ये आदमी मरता है, तो ये अभी जिंदा कैसे है? बॉस गुस्से से तमतमा रहा है, उसकी आंखों से दुष्ट मना बह रही है, और ओवरलॉर्ड जॉर्ज को बस एक ही काम आता है, मारना और चीरना, और अब वही वह करने जा रहा है। इसी तरह बॉस पूरी ताकत से फिर सेंट लूसियस पर हमला करता है, और इस बार उसने सच में वार को महसूस किया, क्योंकि उसने ढाल से बचाव करने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी ताकत से पीछे फेंक दिया गया। अर्नो, जो पहले ही थोड़ा आगे भाग चुका था, अपने कप्तान का नाम चिल्लाता है, क्योंकि वह देख रहा है कि यह जीव डेमन मेथियास से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसी समय वह लड़का एक और जोरदार तलवार का वार करता है, जिसकी तलवार की हवा ही डियोनस को पीछे धकेल देती है और अर्नो को स्तब्ध कर देती है, क्योंकि उस संरक्षक की ताकत सचमुच राक्षसी है। और वही दृश्य है, संत जमीन पर लेटा है और ग्रैंड ड्रैगन किलर संत को दबाए हुए है। वहां जॉर्ज द्वारा दबाए जाने पर संत सोचता है, अब तो गया, मेरा काम तमाम है, क्योंकि मैं विस्लुम्ब्रे झलक हफ्ते में सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकता हूं, और मैंने 3 दिन पहले ही उसे इस्तेमाल कर लिया था। अब मैं 4 दिन बाद ही उस झलक का इस्तेमाल कर सकता हूं। अब गया, ये आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, सब गड़बड़ हो गया। क्या यही मेरा अंत है? क्या सच में कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकूं? लूसियस की आंखों से उम्मीद की चमक खोने लगती है, और वह उस नन के बारे में सोचता है जो उसकी प्रेयसी है, क्योंकि वहां संत ने नन के साथ बच्चा पैदा किया था। उसने कोई मौका नहीं छोड़ा, मुस्कुराया और जल्दी शादी कर ली। उसने उसके साथ आस्था से रिश्ता जोड़ा और बच्चा पैदा किया। संत सोचता है कि शायद वह अब कभी अपनी परिवार को नहीं देख पाएगा। इसी समय बॉस के हॉल का बड़ा दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुलता है, और वहां बॉस संत पर दबाव बना रहा है, और रजिन ओ ब्रावो ने वह विशाल दरवाजा खोल दिया। संत लूसियस बगल में देखता है और सोचने लगता है, क्या वो है?